बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी गार्लिक चिकन की रेसिपी। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी है जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। अगर आपके घर में हाई टी पार्टी है या कोई दावत है तो ये मज़ेदार चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बाहर से चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इस रेसिपी से ये गार्लिक चिकन फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद मैंने पीसीस में काट लिया है। और जो चिकन के पीसीस हैं वो ज़्यादा छोटे ना हो। 2 इंच के इसके पीसीस कट कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। और अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि चिकन पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को इसी पानी में डिप करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। क्योंकि इसमें नमक और सिरका लगाया है उसकी वजह से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, चिकन अंदर तक सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो भी निकल जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रहने देंगे। तो 15 मिनट हो गए थे चिकन को इसी पानी में डिप किए हुए। पानी का कलर देखें चेंज हो गया है, चिकन का कलर पिंक से वाइट हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो गई है। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ब्लड था वो सारा निकल गया है। अब ये पानी फेंक देंगे और चिकन को साफ़ पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 3 से 4 दफ़ा इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोना है ताकि जो सिरका इसमें लगाया है उसका सारा फ्लेवर निकल जाए। और चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो गई है। अब इसको खुश्क कर लेंगे, किचन टॉवल से अच्छी तरह से चिकन को ड्राई कर लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि अगर चिकन गीली होगी और इसकी कोटिंग कर लेंगे तो चिकन के ऊपर से फ्राई करते वक्त कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। अब चिकन को मैंने खुश्क कर लिया है, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 15 मिनट के लिए ताकि नमक और काली मिर्च का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। चिकन में पहले भी नमक ऐड किया है तो इसलिए सिर्फ 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दिया है, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो गए थे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप गार्लिक पेस्ट यूज़ कर लें। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आधा किलो चिकन है तो उसके हिसाब से सिर्फ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसमें पानी ऐड करेंगे और ना ही इसमें अंडा डालेंगे। बस इस तरीके से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। चिकन का अपना पानी रिलीज होगा, उसी में अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाएगी। और शुरू में ये ड्राई लगेगा लेकिन जैसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे तो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हो जाएगा। और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा किलो चिकन है तो सिर्फ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि हल्की सी लेयर से चिकन कोट हो सके। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, चिकन की कोटिंग हो गई है। अब इसको फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गरम गरम ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर ठंडा होगा तो चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। और चिकन के पीसेस को एक साथ ऐड नहीं करना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे और इनकी कोटिंग उतर जाएगी। एक एक चिकन का पीस ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। और जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आपने चिकन के पीसेस ऐड करने हैं। अगर पैन का साइज़ छोटा है तो फिर आप इसको 2 बैचेस में फ्राई कर लें। चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होगी, बस आपने छोटी छोटी टिप्स का खास ख्याल रखना है। अब चिकन के पीसेस मैंने ऐड कर दिए हैं और ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में जाके ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। फिर चम्मच की मदद से चिकन की साइड को पलटेंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। 9 से 10 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। कलर भी बहुत अच्छा आएगा और 100% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। बस चम्मच इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है।
तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है और चिकन कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और फिर दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को डबल फ्राई करेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी होगी और इसको आप जितनी देर भी रखेंगे तो ये क्रिस्पी ही रहेगी, सौगी नहीं होगी। तो डबल फ्राई करने से इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन गोल्डन क्रिस्पी और क्रंची ही रहेगी। अब 5 मिनट के बाद दोबारा से गरम-गरम ऑयल में चिकन को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे और इसको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जैसे ये फ्राई हो जाएगी फिर दोबारा से इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। फ्राई करते वक्त ना ही चिकन के ऊपर से कोटिंग उतरी है और कितनी ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी ये चिकन फ्राई हुई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। हल्की सी लेयर से चिकन को कोट करना है, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इसमें ऐड कर देंगे तो चिकन की लेयर मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से चिकन क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है, तो बहुत ही बेहतरीन ये चिकन फ्राई होगी। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं और एक मज़ेदार सी सॉस रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चीनी ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉसेस मिक्स हो जाए। और चीनी की वजह से इसका फ्लेवर मीठा नहीं होगा, बल्कि सॉसेस का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। तो ये सॉस रेडी हो गई है, अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें चिकन को फ्राई किया है। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अब इसको सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। और इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि अगर लहसुन को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे और इसका कलर डार्क हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो चिकन फ्राई की हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टर फ्राई कर लेंगे लहसुन के साथ, ताकि जो लहसुन डाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। चिकन क्रिस्पी ही रहेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और अंदर से उतनी ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी रहेगी। अब चिकन को मैंने गार्लिक के साथ स्टर फ्राई कर लिया है। अब जो सॉस रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और चिकन को सॉस के अंदर अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर अच्छा सा सॉस का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये क्रिस्पी गार्लिक चिकन बनती है, मिनटों में बन जाती है और बहुत ही मज़े की स्टार्टर की रेसिपी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब जो सॉस चिकन में डाली थी वो भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गई है और लास्ट में इसमें गार्निश करेंगे बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और मिक्स करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी गार्लिक चिकन रेडी हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसके फाइनल लुक, कितनी क्रिस्पी ये गार्लिक चिकन बनी है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बाहर से उतनी ही मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। चिकन स्टार्टर की ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और इसको ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।